आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुद्रा करते समय आपको श्वास प्रश्वास की गति को किस प्रकार से चलाना है। जी हाँ, आज का विषय केवल यही है। हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार का प्राणायाम करना है मुद्रा करते समय, क्योंकि आप मुद्रा करते समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से मुद्रा कोई भी लाभ आपको प्रदान नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आप उन मुद्राओं को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो का विषय है मुद्राएं करते समय हमें श्वास प्रश्वास की गति को किस प्रकार से चलाना है। याद रहेगा विषय? ठीक है, तो ये विषय है। तो देखिएगा, पहली चीज यह है कि हमें श्वास प्रश्वास की गति को चलाना क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्वास प्रश्वास की गति को समझने का अर्थ है अपने आप को समझना, और अपने आप को समझने का अर्थ है अपने सूक्ष्म शरीर को समझ लेना। सूक्ष्म शरीर को समझने का अर्थ यह है कि आपको चक्र से संबंधित और तत्व से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त होंगी। इतना आपने समझ लिया? नहीं समझ पाए, मैं जान सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत डीपली ज्ञान है, बहुत देरी से समझ में आता है। तो देखिएगा, आप मुद्रा करते समय पहली चीज ये समझिएगा, कोई भी एक आसन में आ जाए जो आप सुखपूर्वक लगा सकते हैं। कितने मिनट लगा सकते हैं? 12 मिनट से लेकर के 54 मिनट के बीच में। इतना आप ध्यान करें, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें जो भी समय है 12 मिनट से लेकर के 54 मिनट के बीच में ही है। तो ये 12 मिनट से लेकर के 54 मिनट के बीच का जो समय है, इस समय के अंतराल में आपको मुद्रा बना लेनी है और करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आपको श्वास प्रश्वास की गति को किस प्रकार से करना चाहिए। जी हाँ, श्वास प्रश्वास की गति कैसी होनी चाहिए आपकी, कि आप कोई भी योग मुद्रा करें और उस योग मुद्रा का लाभ आपको तुरंत हो जाए। तो देखेगा, आप कोई भी सुख आसन पर आ जाए, सिद्ध आसन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे वज्र आसन हो, चाहे सुख आसन हो, चाहे समासन हो, कोई भी आसन हो, आपको केवल सुख आसन पर आ जाना है। जैसे कि मैं इस समय पर आपके सामने बैठा हुआ, देख लिया आपने मुझे। देखने के बाद में आप देखिएगा, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, कंधे आपके थोड़े पीछे हों, कुछ ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए जैसे कि मेरी है। गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इधर उधर को भागनी नहीं चाहिए। किसी की ऐसे टेढ़ी हो जाती है, ध्यान करते हुए किसी की ऐसे टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं रहता है, तो इसमें गर्दन की जो हड्डी है वो बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान होता है, ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर आपके साथ में ऐसी समस्या हो रही है, तो कोई भी दो लोग जिनको आप जानते हो जो ज़्यादा परफेक्ट हो आसन वगैरह में, कोई भी जो आपके इर्द गिर्द हों, उनसे आप सीख सकते हैं और आसन को ठीक प्रकार से अपना बनवा सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसे करके देखेगा, यहाँ मेरा बिल्कुल सीधा मेरुदंड है, और बिल्कुल मेरे ये जो काइयाँ हैं, कलाइयों का जो छोर है, ये वाला जो छोर है, मेरे घोटों के, ये जो घोटा खत्म होता है इस छोर पे आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान मुझे रखना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान आपको भी रखना है। तो अब ऐसे करने के बाद में आपको नासिका से श्वास लेना है, बस खाली अपनी स्वेच्छा से लेना है, और गहरा करके लेना है, अंदर की ओर गहरा, इतना गहरा लेना है कि आपका सांस आपकी पीछे कमर पर स्पर्श होता हुआ दिखाई दे, और नासिका से ही बाहर छोड़ देना है। ऐसे ही आप नॉर्मल तरीके से श्वास को अंदर बाहर करते रहें, करते रहें, करते रहें, लगातार करते रहें। जब ये सांस आपकी 20 से 25 हो जाए, तब आप इसको रोक दें, और रोकने के बाद में आपको
ओम का मानसिक जप करना है। जी हाँ, ओम का मानसिक जप करने के लिए आपको ओम को मन में उच्चारण करना है। आपके मन में उच्चारण करना है, यहाँ पर उच्चारण होना चाहिए, घूमना चाहिए उच्चारण पूरा। लेकिन उस कल्पना को उजागर करने के लिए आपको पहले ध्वनि वाला जप करना होगा। मैंने बहुत समय पहले ही आपसे कहा था कि ओम का मानसिक जप करने की प्रैक्टिस आप कर लो, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए। आपके चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें पहली अवस्था है मूढ़ अवस्था। उस अवस्था से निकलने के लिए आपको श्वास प्रश्वास की गति करनी होगी। उसके बाद में आती है आपकी क्षिप्त अवस्था। क्षिप्त अवस्था को प्राप्त करने के, उसको खत्म करने के लिए आपको श्वास प्रश्वास की गति को और तेज बढ़ाना है। उसके बाद में चित्त की अवस्था होगी विक्षिप्त, जिसमें आपको दोहरा ज्ञान होगा। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इस तरीके से विक्षिप्त वृत्तियों वाले मनुष्य होते हैं। तो उनके लिए श्वास प्रश्वास की गति और गहरी लंबी हो करके ओम का मानसिक जप, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो ये अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद में आती है एकाग्र अवस्था, जो मैं अभी लिए हुए हूँ, जिसमें मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है, केवल आप लोगों को समझा रहा हूँ वीडियो के विषय में। जो मेरा विषय है उसके बारे में बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। इतना आपने समझ लिया। तो श्वास प्रश्वास की गति आपकी गहरी होनी चाहिए। जब आप सांस को अंदर अंदर ग्रहण करें, तब आपका ग्रहण यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन पेट फूलना नहीं चाहिए, इसमें सीना फूलना चाहिए। कैसे करके देखिएगा, और मुंह से बाहर की ओर छोड़ देना चाहिए। नासिका से अंदर लो और मुंह से बाहर की ओर फेंक दो। यानी नासिका से अंदर की ओर लोगे तो ये कहा जाएगा आपको पूरक प्राणायाम। इसको बोलेंगे हम पूरक। ये है पूरक। और जब हम मुंह से फेंकेंगे तो इसको हम बोलेंगे रेचक। रेचक प्राणायाम। पूरक प्राणायाम में हमारी अपान वायु, हमारी ये महाप्राण वायु अपान वायु के साथ में मिल जाती है, और अपान वायु महाप्राण वायु के साथ में मिल जाती है। लेकिन जब हम रेचक करते हैं, तब हमारी अपान वायु हमारी महाप्राण वायु के साथ में मिल जाती है। ये आपको अनुभव तब होगा जब आप इसका लंबी प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, लंबा अभ्यास करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे से बैठ जाना है, सांस को अंदर भरना है, हल्का सा रोकना है और बाहर की ओर फेंक देना है। झटके से नहीं करना, कुछ भी नॉर्मल तरीके से अंदर लेना है और नॉर्मल तरीके से ही बाहर फेंक देना है। इस तरीके से आप मुद्रा करने से पहले 20 से 25 सांसें ऐसी करेंगे, तब मुद्रा का प्रभाव आपका अच्छा होगा और आपको ठीक प्रकार से मुद्राओं का फल प्राप्त होगा। जब आप इस श्वास प्रश्वास की गति को इस क्रिया के द्वारा करेंगे तब। इसको रेचक पूरक विधि बोलते हैं। ये रेचक पूरक विधि चतुर्थ प्राणायाम की तीसरी विधि है। इसकी चौथी पांचवी विधि भी कुछ इसी प्रकार से ही है। इसकी चतुर्थ प्राणायाम की पांचवी विधि में हम कोई भी क्रिया नहीं करते, केवल निष्क्रिय अवस्था में बैठ जाते हैं। जैसे कि एक मेंढक बरसात होने से पहले निष्क्रिय अवस्था में, सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन हल्की सी वर्षा की एक बूंद जब उसके शरीर पर पड़ती है तब वह हरकत में आ जाता है। ठीक वैसा ही आपको बनना है। आपको मेंढक के सदृश बनना है। अपने आप को निष्क्रिय अवस्था में लेकर के जाना है। जितना ज़्यादा लेकर के आएंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। आपके सूक्ष्म शरीर का संचालन और दिव्यता आपको प्रभावी तौर पर आपके शरीर के द्वारा ऊपर की ओर बढ़ेगी और सक्रिय होगी। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान कर पाएंगे, आप अनुभव कर पाएंगे जब आप श्वास प्रश्वास की इस गति के बाद में कोई भी योग मुद्राएं करेंगे तब। तो मुद्राएं करने से पहले आपको श्वास प्रश्वास की गति का भी ध्यान रखना है। श्वास प्रश्वास की गति करनी है, किस प्रकार का आपका श्वास होना चाहिए, कैसा सांस हमें अंदर लेना चाहिए, कैसा सांस बाहर छोड़ना चाहिए, और किस प्रकार से हमें
अपनी अंतर्दृष्टि रखनी है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तब आप संभवी मुद्रा कर सकते हैं। इसमें श्वास प्रश्वास की गति में संभवी मुद्रा करने के लिए हमें दोनों आंखों के गुल्लों को नासिका के अग्रभाग में टिकाना होता है और टकटकी लगा करके देखना होता है, अर्थात नासिका के अग्रभाग में त्राटक करना होता है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा मन जल्दी एकाग्र हो जाता है और स्थिर होने लगते हैं। तो इतना अभ्यास आप कर सकते हैं, करना आवश्यक है। जब आप कोई भी योग मुद्रा करें तब आप इसी प्रकार से श्वास प्रश्वास की गति का संचालन करें, चलाएं उसको और मुद्राओं को करें, तभी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा, तभी आप दैवीय कृपा के योग्य बनेंगे, तभी आप दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के योग्य बन पाएंगे। तो मुद्राओं का अभ्यास कुछ इस तरीके से करें। ये प्राणायाम आपको ऐसे ही करने हैं। तो आगे चल करके और भी प्राणायाम और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग प्रकार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, उसको शेयर करें और अधिक लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।